सम्राट प्रतिदिन रात में अपनी राजधानी में घूमता था ताकि यह देख सके कि राज्य में क्या हो रहा है। एक शांत चांदनी रात के दौरान एक दिन उसने देखा कि एक साधु एक बेंच पर बैठा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था, जागते रहो, सो मत, नहीं तो तुम्हें लूट लिया जाएगा। सम्राट को यह अजीब लगा क्योंकि उस साधु के पास केवल एक पानी का बर्तन और 2 कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि यह व्यक्ति पागल है, लेकिन फिर भी एक दिन उससे बात करने का निश्चय किया। सम्राट ने साधु से पूछा, तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति, महल, घोड़े या कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है, फिर भी तुम इतनी सतर्कता क्यों बरतते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, जो संपत्ति तुम्हारे पास है वह यदि लूट भी जाए तो तुम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मेरी संपत्ति एक बार चली गई तो लौट कर नहीं आएगी। राजा यह सुनकर चौंका और पूछा, तुम्हारी संपत्ति क्या है? साधु ने उत्तर दिया, तुम जिसे धन दौलत, हाथी, घोड़े, महल और कीमती आभूषण समझते हो, वह सब केवल नश्वर वस्तुएं हैं। इन्हें कोई भी छीन सकता है, लेकिन मेरी असली संपत्ति मेरे मन की शुद्धता है, जो ईश्वर का उपहार है। साधु ने आगे कहा, मैं अपने आप को हर दिन चेतावनी देता हूं कि मेरे मन में मोह, लोभ, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार न आने पाए। यदि ये बुराइयां मेरे भीतर प्रवेश कर गईं तो मेरे विचार और कर्म दूषित हो जाएंगे और मैं पाप कर बैठूंगा। यही कारण है कि मैं हर रात अपने आप से कहता हूं, मत सो, सतर्क रहो, क्योंकि यदि मैं सावधान नहीं रहा तो ये बुराइयां मुझ पर हावी हो जाएंगी और मेरी आध्यात्मिक संपत्ति को लूट लेंगी। साधु के विचार सुनकर सम्राट अभिभूत हो गया। उसने साधु के चरणों में गिरकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें गुरु का स्थान दे दिया। तात्पर्य, यदि हम अपने जीवन से मोह, लोभ, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार को दूर कर दें तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय बन सकता है।